वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे ना, बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस बार भी हम पोटेंशियल एनर्जी हम किसी और चीज़ का निकालने वाले हैं। तो भैया ये पोटेंशियल एनर्जी किसका निकालने वाले हैं? तो हम लोग निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं। लेकिन कैसे? तो इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक डाइपोल रखा है कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहीं पर भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी अगेन। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का मतलब? तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है किसी फोर्स के अगेंस्ट हम अगर काम करते हैं तो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जब काम किया था एक बॉडी के ऊपर, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे हम ऊंचाई हाइट पे जा रहे थे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी। फिर हमने चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया। कैसे? तो भैया कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां से हम चार्ज को उठाकर लेकर आए और यहां पे रखा, तो पता चला कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मिला। वैसे हमने फिर नंबर ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाला। फिर हमने सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी भी निकाला। और अभी हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल का केस। तो डाइपोल में किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ये हमें जानना है। तो डाइपोल को जब हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तब क्या होता है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाइपोल निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे डाइपोल निकालता हूँ। सबसे पहले डाइपोल के पहले मुझे यहाँ पे निकालनी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा मैं, ठीक है। और वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका मतलब ये होता है। और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? ई है। तो चलो अब सोचते हैं कि भाई कैसे रखा जाए हमारे डाइपोल को कैसे रखें। तो बेटा देखो यहाँ पे हमें डाइपोल कैसा रखना है। मान लेते हैं भैया कि डाइपोल जो है कुछ इस प्रकार से रखा। यहाँ पे कैसे भी रखो आप, हमने रखा ऐसे। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। तो दो चार्ज को हम ऐसे रखेंगे, ये हो गया उसका डाइपोल, दो पोल, ठीक है। और उन दो चार्जेस में डिस्टेंस यानी कि लेंथ कितनी है? तो भैया ये जो है ये ट्वाइस एल जितनी लेंथ है दोनों में, ठीक है। ये हम पढ़ चुके। डाइपोल में दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं और उनके बीच में लेंथ होती है ट्वाइस एल। अभी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी चल रही है? ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है कैसे होता है? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। मतलब पॉजिटिव से निकलती है समझो और नेगेटिव पे जाके वो पहुंचती है, ठीक है। ऐसा होगा। अब सोचो सर अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? हर एक चार्ज में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कहीं पे हमने चार्ज रख दिए, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बीच में हमने चार्ज रख दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी। अब वो फोर्स की दिशा कौन सी होगी? तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑफकोर्स इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, बराबर है। तो यहां से इसको रिपेल करेगा, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। तो इस चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स भी लगता है। या फिर वो स्ट्रेट लाइन में होता है या फिर अपोजिट में होता है। तो यहां पे लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर ये जो चार्ज यहां पे रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपेल करेगी, उस डायरेक्शन में भेजेगी, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। ये होगा फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज कितना लगता है? तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई E, ठीक है। Q मल्टीप्लाई E, क्योंकि हम पढ़ चुके इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। E इज इक्वल टू
एफ अपॉन क्यू। सो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो ई क्यू, तो यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। अब चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ई क्यू इतना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, पॉजिटिव चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इतना फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो निगेटिव फोर्स चार्ज रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ फोर्स लगेगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, सो फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू माइनस चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यह होगा इस तरफ वाला फोर्स। अब हम बात करते हैं नेट फोर्स कितना होगा इस डाइपोल पे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स देखो कितना होगा, सो फोर्स नेट इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों सर, देखो बेटा, फोर्स नेट इज इक्वल टू, हम दोनों फोर्स का एडिशन करेंगे। सो फोर्स नेट इज इक्वल टू फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज प्लस फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज कितना है, तो है प्लस क्यू ई, और फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज कितना है, तो है माइनस क्यू ई। और हमें पता है एक प्लस क्यू ई है और एक माइनस क्यू है, दोनों मर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आप आएगा 0। तो हमारा नेट फोर्स कितना है, तो 0 है। सो अभी हमें नया नेट फोर्स जो मिला यहां पे 0 मिला। तो सर एक बात मुझे याद है, किसी बॉडी के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन यहां पे जो नेट फोर्स है वो 0 है, तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लीनियर मोशन नहीं होगा। अगर बॉडी का लीनियर मोशन नहीं होगा और यहां पे इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहे हैं फिर भी, तो यहां पे कौन सा मोशन होगा, तो इसका रोटेशनल मोशन होगा, ये रोटेट करेगा, ये जो है डाइपोल ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, तो मैं कहूंगा यहां पे रोटेशनल मोशन होगा। सो सर यहां पे अगर फोर्स 0 है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, इसका मतलब यहां पे कौन है, सो टॉर्क है, कौन है, सो टॉर्क है। तो भैया पहले हम इस टर्मिनोलॉजी को, इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर एक माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, ये डाइपोल है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, इस तरफ एक फोर्स है, इस तरफ एक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो एक बात मुझे बताइए, हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, ठीक है, टॉर्क में मोमेंटम पढ़ा था, और यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था हमने, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पहले हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो कौन सी क्वेश्चन में पढ़ा था हमने डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की केस में ही पढ़ा था। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसको हम P बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, तो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन में, ये होगा P वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वो किस तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, ये इस तरफ, P वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ। तो इन दोनों में कितना एंगल हुआ, थीटा एंगल हुआ सर, कितना एंगल हुआ, थीटा जितना एंगल हुआ, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं थीटा जितना एंगल हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल मोमेंट, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। सो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने थीटा एंगल बनाया। अब सर यहां पर टॉर्क कितना पैदा होगा, टॉर्क क्या होता है, ये होता है टॉर्क इज इक्वल टू, हम सिंपल भाषा में कहे तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब ये है कि इन दो चार्जेस में जो फोर्स लग रही है, तो देखो एक फोर्स इस तरफ लग रही है और एक फोर्स इस तरफ लग रही है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, तो ये तो फोर्स है सर, ये भी फोर्स है, दोनों इक्वल भी है, बस अपोजिट है, ये इस तरफ है, ये वाला इस तरफ है।
तो दोनों इक्वल फोर्सेस भी है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ठीक है। अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला? नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, 90 डिग्री थोड़ी बना रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इस फोर्स की लाइन को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से पीछे एक्सटेंड करेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो सर ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ये और ये क्या है, ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये डिस्टेंस कितना है दोनों चार्ज के बीच का, ट्वाइस एल। तो मान लेते हैं अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, जहां पर मैं लिखता हूं टॉर्क कितना एक्सप्रेस होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स कितना है, तो फोर्स देखो इस तरफ भी क्यू ई है और इस तरफ भी क्यू ए, बस अपोजिट है तो हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो कितना आएगा क्यू मल्टीप्लाई ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो ये इतना होगा, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, इनके बीच का डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको निकालने के लिए मान लेते हैं थीटा एंगल था, बराबर है, ये थीटा एंगल है। सो कौन सा लगा के देखेंगे फॉर्मूला, तो देखो यहां पे मैं लिखता हूं फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। हमें पता है थीटा के हाइपोटेन्यूज पता है और अपोजिट निकालने हैं। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज कहां पे लगती है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये लगता है साइन में, ठीक है, साइन थीटा में लगता है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट का वैल्यू कितना है, अपोजिट जो है वही निकालना है ये, तो समझो उसको हम x बोले, और हाइपोटेन्यूज कितना है ट्वाइस एल, और ये कितना है साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से ये ट्वाइस एल इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, देयरफॉर ये जो x बनेगा, ये x कितना बनेगा, x इज इक्वल टू ट्वाइस एल साइन थीटा, ये बनेगा x। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो है ये BC, ये कितना है x था, और x कितना आया ट्वाइस एल साइन थीटा जितना। तो मैं अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकता हूं, यहाँ पे ये आएगा ट्वाइस एल साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो q मल्टीप्लाई ट्वाइस एल क्या था, तो ये मोमेंटम था, हम पढ़ चुके हैं लीनियर मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या था, ये डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ट्वाइस एल इज इक्वल टू लीनियर डाइपोल मोमेंट इनटू कैपिटल E इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क। ये हुआ हमारा फॉर्मूला टॉर्क का। तो देखो कितनी आसानी से निकाला हमने, कैसे सर, ऐसे निकाला कि भैया ये जो है ये एक फोर्स था, ये एक फोर्स था, तो यहाँ पे कपल बन रहा था, कपल ऑफ फोर्स बन रहा था, दो फोर्स। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था दोनों फोर्स के बीच का, और ये कितना निकाला था हमने, फॉर्मूले से निकाला ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ये थीटा था, ये अपोजिट थी, ये हाइपोटेन्यूज था। सो opposite upon hypotenuse is equal to sin theta. So sin theta is equal to opposite upon hypotenuse, और opposite था x upon hypotenuse था twice l। So मुझे निकालना था x, तो twice l को इधर लेके आया, so twice l sin theta के साथ मल्टीप्लाई होके twice l sin theta बना, और यहाँ पे रहा x। उसके बाद में मैंने देखा कि भाई फोर्स का वैल्यू QE था, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस twice l sin theta था। तो Q और twice l को जब मैंने कंबाइन किया तो मुझे पता चला कि भाई Q और ट्वाइस एल कौन होता है, सो Q और ट्वाइस एल होता है मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इस प्रकार से हमें मिला टॉर्क। अभी देखो बिना कुछ किए इस डाइपोल के ऊपर इतना टॉर्क एक्ट हो रहा है। अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया था व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, सोचो। तो मैंने आपको समझाया कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम करना, तो उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। तो यहां पर इसके अगेंस्ट ये फोर्स इस तरफ जा रहा है, ये फोर्स इस तरफ जा रहा है। अगर मैं इस बॉडी को ऐसे रोटेट करूं, समझो थोड़ा सा ऐसे, तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे मैं ऐसे रोटेट करूंगा, इसको छोड़ दूंगा, अभी घर से ऐसा घूमेगा, तो इसमें पोटेंशियल आ जाएगा काम करने के लिए। तो इसमें पोटेंशियल आना चाहिए। इस डाइपोल में पोटेंशियल कब आएगा, तो जब पोटेंशियल कब आएगा, जब मैं इसको
रोटेट करूं। सो रोटेट करने के लिए भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। और फोर्स क्या करता है, मुझे अगर ये ऐसा रोटेट हो रहा है तो मुझे यहां पे उसके अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने का मतलब है यहां पे टॉर्क पैदा होगा, क्योंकि यहां पर भी लगाऊंगा यहां पर भी लगाऊंगा, तो टॉर्क मैं कहूंगा ये सिस्टम के कारण टॉर्क लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, इस तरफ जो मूव होगा समझो। तो मैं यहां पे एक्सटर्नल टॉर्क लगाता हूं, और वो टॉर्क कैसे लगाता हूं, तो मैं ऐसी डाइपोल है तो उसको मैं ऐसा शिफ्ट करूंगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क, ये जो अपने आप टॉर्क लग रहा है, अपने आप जो टॉर्क लग रहा है इस डाइपोल के ऊपर, मैं इसको क्या करने वाला हूं, अभी न्यूट्रल करने वाला हूं। अब न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देना पड़ेगा। सो अगर फोर्स दूंगा तो यहां पे टॉर्क लगाना पड़ेगा, बराबर टॉर्क बन जाएगा, क्योंकि यहां पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो टॉर्क बनेगा। कपल होता है फोर्स का, दो फोर्स के कारण कपल बनेगा तो टॉर्क प्रेजेंट होगा। तभी मैं क्या करने वाला हूं, इसको रोटेट करने वाला हूं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये ऐसा रोटेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने वाला हूं एक्सटर्नल टॉर्क लगा के। तो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क, अगर मैं इस टॉर्क को न्यूट्रल करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम टॉर्क एक्सटर्नल इज अप्लाइड। तो हम एज्यूम करेंगे कि हमने एक टॉर्क लगाया और जो वो भी एक्सटर्नल बाहर से, which rotate it in a plane from theta 0 to theta। तो थीटा 0 कहां पे एज्यूम करना है आपको, तो हम कहेंगे भाई थीटा 0 जो है समझो कहीं पे, ये जो है पहले लाई करता था ऐसे, ठीक है, डाइपोल। तो हमने जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ऐसे ऐसा ऊपर उठा, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये जो एंगल है थीटा है, तो ये फाइनल है थीटा, तो इसके पहले कहीं ना कहीं थीटा 0 होगा। तो हमने जो है उस डाइपोल को रोटेट किया कितने से, सो थीटा 0 एंगल से थीटा एंगल तक रोटेट किया। तो ये जो फाइनल एंगल है वो थीटा है समझो, ठीक है। बात क्लियर है, भेजे में घुसी, नहीं घुसा होगा तो दोबारा एक बार देख लेना वीडियो, ठीक है। आप सोचो जब हम उसको रोटेट करेंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बहुत छोटी सी एंगुलर स्पीड से हम उसको घुमाएंगे, बहुत कम एंगुलर स्पीड से हम उसको घुमाएंगे, वेरी वेरी स्मॉल एंगुलर स्पीड, दैट देयरफॉर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसमें 0 रहेगा। तो अभी एक बात क्लियर हो गई कि अगर हम उसको घुमा रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं तो टॉर्क बन रहा है, और टॉर्क बनेगा तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू, कैसे निकाल देते हैं, देखो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर तो फोर्स है नहीं, यहां पे तो है सर टॉर्क, यहां पे कौन है, यहां पे है टॉर्क, और वो भी कौन सा, एक्सटर्नल टॉर्क। हम वर्क डन किसके कारण कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क लगा के कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन यहां पे था डिस्प्लेसमेंट, यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, यहां पे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो यहां पे आएगा थीटा। लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं डी थीटा, क्यों सर, क्योंकि हमारा जो टॉर्क है वो थीटा के ऊपर डिपेंड है, और थीटा धीरे धीरे बदलता गया तो हमारा टॉर्क भी बदलती जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो वर्क डन निकालेंगे हम, सो हम छोटे छोटे एंगल के लिए निकालेंगे और उसको करेंगे हम इंटीग्रेट। हम सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन यहां पे फोर्स कांस्टेंट होती है, यहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम टॉर्क, यहां पे टॉर्क जो है कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पे एंगल थीटा है, थीटा एंगल थोड़ा थोड़ा बदलते रहेगा। इसी कारण हम यहां पे इंटीग्रेशन ले रहे हैं, छोटे छोटे एंगल पे छोटा छोटा टॉर्क, तो उसके कारण वर्क डन कितना। सो अभी एकदम बात क्लियर होगी। लेकिन वर्क डन करें तो कहां से कहां तक, तो सर हमारे पास में जो है, हम उस चीज को, जो सांप जैसा दिख रहा है ना, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। और हम कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं थीटा नॉट, मतलब थीटा इनिशियल पोजीशन से थीटा फाइनल पोजीशन तक हम उसको मूव करेंगे। ये सिमिलर है, हमारे वर्क डन जैसा ही सिमिलर है जब हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट करते हैं,
लेकिन यहाँ पे एंगुलर वाली चीज है, इसलिए थोड़ा सा आपको अलग रख लाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू, ये देखो इंटीग्रेशन जो है थीटा नॉट से थीटा तक, तो टॉर्क एक्सटर्नल कितना है, तो ये होगा इतना। जितना टॉर्क ये ऐसा होगा इस तरफ मूव करने के लिए होगा, उतना ही तो हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं, न्यूट्रल करने के लिए इक्वल लगा रहे हैं, तो यही टॉर्क लगेगा। सो ये होगा P यानी मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E, और साइन थीटा लगेगा, ये होगा टॉर्क, और ये रहेगा डी थीटा। अब सभी के सभी कांस्टेंट्स को बाहर निकालते हैं, तो भैया P कांस्टेंट, E कांस्टेंट, बचा क्या, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस थीटा, और यहां पे लगेगा लिमिट थीटा नॉट से थीटा तक, ये हुआ आपका वर्क डन। सो अगर हम लिमिट को पुट करते तो क्या वैल्यू मिलती है हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फटाफट लिखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकालना बहुत आसान है, चलो मैं मिटा रहा हूं। देखो मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से डाइपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे वर्क डन कितना होने वाला। सो वर्क डन इज इक्वल टू P E माइनस साइन बाहर, और ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। मतलब मैं पहले थीटा की जगह पे पुट करूंगा ऊपर वाली वैल्यू, तो कॉस थीटा बनेगा, और बाद में पुट करूंगा थीटा नॉट, और दोनों के बीच में देना पड़ेगा माइनस साइन। और ये जो माइनस साइन मैंने बाहर निकाला था, इसको अगर मैं यहां पर लेकर जाऊं तो ये माइनस बन जाएगा, और यहां पे जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा पीई माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट, ठीक है, ये इस तरीके से। अब अगर मैं ये प्लस वाला सामने लाऊं और माइनस वाला बाद में लिखूं तो क्या होगा, पीई प्लस वाला पहले, तो कॉस थीटा नॉट पहले, और ये माइनस कॉस थीटा बाद में, तो ये होगा आपका वर्क डन इस तरीके से। तो हमने वर्क डन निकाला, क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे बहुत ही आसान है। हमें पता है जितना वर्क डन हम करने वाले हैं उतनी ही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने वाली है डाइपोल की। सो भैया दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कहां से शुरू हुई? देखो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड बाय ओनली ड्यू टू वन प्लेस। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है दो पॉइंट के कारण, दो पोजीशन के कारण। तो भैया जो शुरुआती होगी, सो मैं यहां पे डिफरेंस दिखाता हूं, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी U माइनस पोटेंशियल एनर्जी ये दूसरा। तो भैया पहला पोटेंशियल एनर्जी थीटा पोजीशन पे, सॉरी ये फाइनल पोजीशन होगा, माइनस इनिशियल पे कितना है, तो थीटा नॉट शुरुआती, और ये होगा इतना पोटेंशियल एनर्जी E, बाद में आएगा यहां पे कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। हमें पता है जहां पर कुछ भी वर्क डन नहीं करते हम लोग, वहां पे उसका पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो पकड़ सकते हैं, या फिर हम उसको रेफरेंस पकड़ सकते हैं, या फिर हम उसको जीरो पोटेंशियल प्लेस बोल सकते हैं। वहां से पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना शुरू किया, मतलब अगर समझो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहां से हम मेजर करेंगे तो कितना पोटेंशियल बढ़ा, ये हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगा। तो यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे, इसके नीचे जीरो पुट करेंगे, तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा पोजीशन। मतलब अभी यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, तो इतना होगा पीई इन ब्रैकेट कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, और ये कैंसल, जीरो है ना, तो जीरो गया, माइनस जीरो किसी काम का नहीं।
तो इतना होगा पोटेंशियल। अब हमें दो पोजीशंस पे निकालना है, ठीक है। तो अभी हम दो पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं। सो अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया या फिर आपको दिख रहा है तो कृपया करके इसको लर्न कर लीजिए, 2 मिनट की बात है। तब तक मैं आपको सुनाता हूँ एक बेहतरीन सॉन्ग। हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। सर आप क्या रेडियो पे बजा रहे हो गाना? क्या आप रेडियो चला रहे हो क्या सर अभी? नहीं बेटा, मैं रेडियो नहीं चला रहा हूँ, ठीक है ना। आपका तो बस ऐसे दिल बहला लिया मैंने अभी थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले कंडीशन नंबर ए मैं देख रहा हूं यहां पे, इफ इनिशियली द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड E, if initially the dipole is perpendicular to electric field E। मतलब शुरुआत में डाइपोल देखो कहां पे होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको परपेंडिकुलर मतलब डाइपोल ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा 90 डिग्री पे, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज होगा, ये माइनस क्यू चार्ज होगा, ये ट्वाइस एल लेंथ होगी, इस तरीके से होगा इनिशियली। मतलब थीटा नॉट जो है वो 90 डिग्री पे होगा, समझो। इनिशियली ना, इनिशियल कौन सा एंगल था? थीटा नॉट। फाइनल कहां तक लेके गए थे? थीटा तक। तो इनिशियली अब एंगल कैसा है हमारा डाइपोल का? भैया ये पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया था, अभी कैसा है? ऐसा है, 90 डिग्री पे है। तो पुट करते हैं तो भैया पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सो यू जो पोटेंशियल एनर्जी है फॉर थीटा नॉट से 90 डिग्री से कहीं पर भी मूव कर सकता है, ऐसे या फिर ऐसे, तो कितना होगा? तो देखो यहां पे कितना होगा, तो देखो PE वैसे का वैसे, पहले cos थीटा नॉट के जगह पे आएगा एंगल 90 डिग्री माइनस cos थीटा। 90 डिग्री से हम थीटा तक मूव करेंगे उसको, तो पोटेंशियल एनर्जी P इंटू E, और ये जो cos 90 है कितना होता है? 0। तो क्या बचेगा? cos थीटा, और उसका माइनस साइन आएगा बाहर, तो माइनस P cos थीटा। और हमें पता है, हमको मालूम है। सर क्या पता है सर आपको? बेटा आपका जो है ना ध्यान यहाँ पे नहीं है क्लास में, आपका ध्यान कहीं और है। पता नहीं कौन सी गार्डन में आप घूम रहे हो। सर क्या मजाक करते हो आप? हम कहाँ घूमने वाले हैं? तो बेटा यहाँ पे ध्यान लगाइए, अभी बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो माइनस साइन बाहर निकाला, ठीक है सर, हमको पता है जब आपने एक वेक्टर पढ़ाया था तो ऐसा कुछ पढ़ाया था, वेक्टर P डॉट वेक्टर E, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या बनता था? PE cos थीटा। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? PE cos थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट बना दिया। देखो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने, जादू है सर आपके हाथ में, जादू है। दिखा जादू, दिखा आपको? क्या बात है। अभी हमको जो है इनिशियली डाइपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकालना है। तो ये जो सेकंड केस है ऐसा रहेगा, इफ इनिशियली द डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में और हमारा डाइपोल भी उसी दिशा में। तो देखो अभी मैं बना के दिखाता हूं, क्या बनाओगे सर आप? देखो अभी मैं कुछ बनाता हूं जो आपको पसंद आएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपका जो डाइपोल है वो पैरेलल है, मतलब वो इस डायरेक्शन में है। तो ये प्लस क्यू चार्ज होगा, ठीक है। पैरेलल है, डाइपोल जो है वो पैरेलल है। तो भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल का P ये भी एक ही डायरेक्शन में होगा, तो एंगल कितना होगा? थीटा। और थीटा कितना है? अभी पैरेलल है, तो सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सर।
ठीक है, तो आप देखो कितना आसान है यहां से आगे। तो सर मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो ई ऑफ यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी ई जो बचेगा, तो ये कितना बने, सॉरी थीटा नॉट शुरुआती एंगल इनिशियली बोलो ना, सो ये कितना होगा, तो कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ऐसा था। तो पीई कॉस थीटा नॉट कितना होगा, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। और हमको मालूम है सर कि कॉस 0 कितना होता है, बोलो कितना होता है सर, कॉस 0 तो 1 होता है, बिल्कुल सही पहचाना। और आपको मिलता है ये इनाम, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बात है सर, बहुत ही आसान था ना। देखो मैंने शुरुआत में क्या सिखाया आपको, मैंने सिखाया आपको टॉर्क निकालना, फिर टॉर्क और थीटा का यूज करके क्या निकाला हमने, वर्क डन निकाला, और वर्क डन से क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला। और पोटेंशियल एनर्जी हमने अलग अलग प्लेस पे कैसा चेक किया, तो इस तरीके से चेक किया। ये था पोटेंशियल एनर्जी जब पहले से डाइपोल 90 डिग्री पे था, मतलब हमारा जो डाइपोल है उसका जो मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है 90 डिग्री पे है। उस वक्त हमारा जो एनर्जी था पोटेंशियल जो इतना था, मतलब इतना था। और जब थीटा का एंगल, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो एंगल, तो पोटेंशियल एनर्जी बना इतना। तो अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं सर, ठीक है। सो न्यूमेरिकल किस तरीके से होगा, बहुत ही आसान और प्यारा छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं भाई, न्यूमेरिकल में क्या बताया गया है। तो न्यूमेरिकल देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस। क्या दिया है आपको, 2 अपोजिट चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो 1 माइक्रोकूलम का होगा। तो यहां पे गिवन डेटा में देखो लिखते हैं, गिवन डेटा में लिखते हैं चार्ज जो है मैग्नीट्यूड के ऊपर, चार्ज के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 माइक्रोकूलम, और वो कितना होता है 1 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो कन्वर्जन हम कर लेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी हमारे पास में चार्ज मिल गया। नाउ उनका सेपरेशन कितना है, तो ट्वाइस एल है। तो भैया सेपरेशन को क्या बोलते हैं हम, ट्वाइस एल बोलते हैं, ठीक है। सेपरेशन क्या बोलते हैं, ट्वाइस एल, और वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट करो तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर। सो ट्वाइस एल का वैल्यू कितना मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सो 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। या फिर आपकी बुक में दिया होगा और न्यूटन कूलम इनवर्स, ये भी सही है, क्योंकि जब कूलम ऊपर जाएगा तो -1 पावर आएगा उसका, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं मैक्सिमम टॉर्क के लिए। देखो होता है P E साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है, किसी भी पोजीशन से आप शुरू करो उसको घुमाना, और वहां से जब 90 डिग्री होती है थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब फाइनल पोजीशन, तो उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क होता है। तो अभी हमें E तो पता है, थीटा भी पता है, P नहीं पता सर, तो P कितना होगा, सो P होता है Q × ट्वाइस L। Q कितना है, सो Q है सर ये 1 × 10⁻⁶, ट्वाइस L कितना है, सो वो है 2 × 10⁻2। तो देखो ये क्या होगा, 1 × 2 2, 10⁻⁶, 10⁻2, 10⁻8, और ये होगा P। तो ये होगा इसका आंसर। अब यूनिट क्या आएगा सर इसका, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सो आएगा कूलम मीटर। ये होगा डाइपोल मोमेंट का यूनिट। अभी मैं जब यहां पे पुट करूंगा उसकी वैल्यू, तो देखो क्या होगा, क्यू डाइपोल मोमेंट की जगह पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 2 × 10⁻8, और यहाँ पे E का वैल्यू जो है वो 10⁵ है +5, और ये जो साइन थीटा है तो साइन 90 है, सो साइन 90 कितना होता है 1। तो अभी देखो वैल्यू कितना आएगा 2 10⁻8 और +5, -8 +5 जितना होगा उतना, और ये साइन 90 होता है 1, तो 2 × 1 2,
और 10 टू पावर -8 + 5 बनता है 10 टू पावर 3। तो ये बनेगा टॉर्क। टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क होगा इतना। और इसका यूनिट क्या होगा टॉर्क का? तो टॉर्क का यूनिट बनता है अगेन न्यूटन मीटर। तो ये होगा टॉर्क का मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू। अभी वर्क डन पूछ रहा है। जब समझो कि हमारे जो डाइपोल है उसका जो इनिशियल एंगल था वो 0 डिग्री था, और 0 डिग्री से हमने उसको मूव किया, रोटेट किया 180 डिग्री तक। मतलब जिस पोजीशन पे था उसके पूरे उल्टा कर दिया, मतलब ऐसा था तो अभी ऐसा हो गया, पूरा 180 डिग्री से रोटेट किया। तो वर्क डन कितना होता है? हमें वर्क डन का वैल्यू पता है, फॉर्मूला हमें भी हमने पढ़ा था, और वो था मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, जहां तक रोटेट किया वहां तक। तो P का वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁻⁻8, और E का वैल्यू भी पता है, और E का वैल्यू कितना है 10⁻+5। और यहाँ पे cos थीटा नॉट कितना है 0 डिग्री, सो cos 0 डिग्री माइनस cos 180 थीटा है ना, सो थीटा कितना है 180 तक रोटेट किया था। तो देखो हमने हमारे डाइपोल को कैसे रोटेट किया, ऐसा था 0 डिग्री पे, तो हमने उसको ऐसा रोटेट किया 180 डिग्री से पूरा। ठीक है, तो अभी क्या होगा? तो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, बस हो गया, वर्क डन हो गया। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू, देखो कितना आसान है यहां से, 2 × 10⁻⁻8 + 5। 2 × 10⁻⁻8 + 5 कितना होता है? देखो -8 + 5, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे -8 + 5, देख लेना आप। ठीक है, और यहाँ पे देखो cos 0 कितना होता है 1 होता है सर, और cos 180 कितना होता है -1 होता है। अब क्या होगा देखो, 2 × 10⁻⁻8 + 5 कितना होता है 10⁻3 होता है सर, लेकिन -3। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया मैंने, -8 + 5 होता है -3, तो यहाँ पे माइनस आएगा वैल्यू। ठीक है, वहां पे माइनस आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखो -3 आएगा, और -8 + 5 -3। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा देखो 1 -(-) +1, सो 1 + 1 2 होता है, सो 2 × 2 4, 4 × 10⁻³ वर्क डन हुआ इतना। और वर्क डन जो है वो किस में गिनते हैं हम लोग, सो जूल में, तो इसका यूनिट आएगा जूल। सो 4 × 10⁻³ जूल, इतना वर्क डन करना पड़ेगा उसे डाइपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रोटेट करने के लिए। सर अब ठीक है, यहां तक तो हमें समझ गया, यही तो वर्क डन यानी कि मतलब पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। बिल्कुल, अगर आपको सवाल में पोटेंशियल एनर्जी पूछा होगा तो वो भी इतना ही रहेगा। आई होप आपको ये पूरे सेशन में 0 डाउट हो, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बात को कि भाई किस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है किसी भी चीज की। तो यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। मैंने बताया किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर हम कोई चीज को उठाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचता है, हम लोग बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल को ऐसा रोटेट कर रही है, हम उसको अगर ऐसा घुमाएंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो जैसे हम इसको अगर ये ऐसा है, हम उसको ऐसा घुमाएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, तो अपने आप घूमना शुरू हो जाएगा फिर। सो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ता है हमने देखा, उसके बाद में हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल किया, तो भैया कुछ टेंशन बचा ही नहीं। यहां पे आपका पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी खत्म होता है और यहां से कैपेसिटर शुरू होता है। तो हम अच्छे से कैपेसिटर को पढ़ेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।